Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 10 Chemistry class 9. Today's topic is relative atomic mass and atomic mass unit. The first quantitative information about organic masses come from the work of Dalton. Gay, Lassac, Lavoisier, Avogadro and Berzelius. By observing the proportion in which elements combine to form various compounds, 19th century chemists calculated relative atomic masses. An atom is extremely small particle, therefore we cannot determine the mass of a single atom. However, it is possible to determine the mass of one atom of an element relative to another experimentally. This can be done by assessing a value of mass of one atom of a given element, so that it can be used as standard by international agreement in 1961. Light isotope of carbon C12 has been chosen as a standard. This isotope of carbon has been assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit. This value has been determined accurately using mass spectrometer. क्या हुआ कि जब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें एटॉमिक मैसेज के बारे में मिली डाल्टन के वर्क से, गे, लज़ैक के, लवाइजे, एवोगाड्रो, बर्जीलियस के, तो हमें उसको कहती बेटा ये प्रोपोर्शन जिसमें के एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं 19th सेंचुरी में हमने ये कैलकुलेट किया रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को। और कैसे किया? उन्होंने ये कहा कि सिंपल एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि एक जो नीडल होती है उसकी टिप के ऊपर करोड़ों जो हैं आप कह सकते हैं मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। देयरफॉर हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते एक सिंगल एटम को। हाँ, ये पॉसिबल ज़रूर था कि हम किसी एक एटम के एलिमेंट को उसके साथ प्रोपोर्शनली कि ये इससे इतने गुना वजनी है, ये इससे इतने गुना हल्का है, उस तरह हम उसका वो लेके उसके रिलेटिव एटॉमिक मैस लें। और रिलेटिव एटॉमिक मैस जो था वो हमने किस चीज़ को स्टैंडर्ड बनाया? 1961 में हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत कार्बन 12 जो उसका लाइट आइसोटोप है उसको हमने स्टैंडर्ड के तौर पर चूज़ किया। हमने ये कहा कि कोई चीज़ कार्बन के C12 से जितनी ज़्यादा एग्जैक्टली वजनी होगी वो ज़्यादा उससे इसका 12 को कंसीडर करके उससे फर्दर हमें उतना उसमें ऐड कर देते, जितना कम होती थी उसमें उतना माइनस कर देते थे। दिस वैल्यू हैज़ बीन डिटरमाइन एक्यूरेटली यूजिंग, ये हमने कैसे मैच किया था? स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। ये आपका MCQ भी बन सकता है कि हमने ये वैल्यू कहाँ से ली थी कार्बन 12 की, ये हमने स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ली थी। The mass of an atom of all other elements are compared to the mass 12 C12। हमने कार्बन 12 से कंपेयर किया, उसका कंपेरिजन करके ये इससे कितना ज़्यादा वजनी है कितना ज़्यादा कम है उससे कंपेरिजन करके हमने बाकियों का मैस जो है वो डिटरमाइन किया। डिटर्मिनेशन जो थी ये बहुत आप कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी थी और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सेंसिटिव भी थी, क्योंकि अगर हम ज़रा सा भी इसमें रॉन्ग जाते या रॉन्ग लेते तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल जो बाद में बनाए वो प्रोड्यूस ही ना कर सकते। द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव मैस। ये इसकी डेफिनेशन है। किसी भी एटम का जो मैस है वो हमने कार्बन 12 से रिलेट करके निकालना होता है और उसके रिलेट करने की वजह से इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। OAM या AMU एटॉमिक मैस यूनिट क्या है? एटॉमिक मैस यूनिट इज डिफाइंड एज अ मैस एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मैस ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्या है ये AMU हम लिखते हैं ना, हम जब लिख रहे होते हैं कि जी हाइड्रोजन का जो 1.008 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU है, तो हम क्यों लिखते हैं? वजह क्या है कि वो जो मैस है एग्जैक्टली इक्वल है टू 1/12 द मैस ऑफ कार्बन 12 एटम, वन कार्बन 12 एटम के। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका आपके पास फार्मूला क्या है कि मैस ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल है, और 1 AMU किसके इक्वल है? मैस ऑफ वन कार्बन 12 एटम बाय 12 के। A hydrogen atom is 48.40% as massive as the standard carbon
12 atom. Therefore, relative atomic mass of hydrogen 8.40 by 100 into 10 into 12. So similarly, relative atomic mass of oxygen, sodium, aluminium are 15.9994 atomic mass unit, 22 by 9898 AMU, 26 by 9815 AMU are respectively. ये आपका शो कर रहा है हाइड्रोजन का 1.008 AMU है, नाइट्रोजन का 14.0067, ऑक्सीजन का 15.9994, इसी तरह एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, आयरन के इसमें गिवन है। ये आप इसको याद करें। पर इसके अलावा पीरियोडिक टेबल पेज आपको मालूम 44 पे गिवन है, वहाँ से भी इसे आप लर्न कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने AMU की डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला करना है, इसे कैसे फाइंड आउट करती हैं एक का, और उससे पहले जो आपकी एटॉमिक मास, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो भी करेंगे आप। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिकॉल द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, टेल अस विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द in it and the whole number ratio of their atom. In a chemical formula, element symbols and numerical scripts show the type and the number of each atom in a compound. There are several types of chemical formulas for a compound. Here you will learn about two types of chemical formulas. आपने दो chemical formula बहुत सारे होते हैं, मगर दो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपको पता है इसमें हम सिंपल होल नंबर रेशियो पे लिखते हैं, या फिर हम उसको इन एलिमेंट्स को सिंपल होल नंबर के अलावा हमको जो कंप्लीट जो है आप कहें कि जितनी कि इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल होल नंबर में भी लिखते हैं। तो जब हम सिंपलर में लिखते हैं वो एम्पिरिकल होता है। वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड के जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, here is one hydrogen for every oxygen atom, यानी H2O2, therefore simplest ratio of hydrogen oxygen 1 is 1:1, so the empirical formula hydrogen peroxide is given as HO। असल में ये H2O2 होता है, दोनों आप देखें कि फिर 1 2 की टेबल से अगर कट जाता है तो H और O सिंपल 1 1 रह जाएगा। द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम इन ग्लूकोज 1:1, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होगा? C6H12O6, C6H12O6, तो इसके 1:1 की इसकी रेशियो आएगी। तो क्या है एम्पिरिकल फार्मूला? द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। किसी भी एलिमेंट की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो बताएगा उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, और जो एक्चुअल होल नंबर बताएगा जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो द मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो एक्चुअल नंबर हमें उसके एक्चुअल होल नंबर रेशियो बताएगा, और उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल, देयर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, ईच ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, therefore actual ratio of hydrogen to oxygen 2:2, so molecular formula is hydrogen peroxide H2O2. The actual ratio between CHO atom in a glucose molecule C, यानी कि क्या है? C6H12O, तो C612NO होगा, 6 होगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आप सिंपल क्या लिखेंगे? मैंने आपको पहले भी बता दिया, C6H12O6। द एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स simplest number of atom in each molecules of benzene. Identify empirical formula or for benzene from the following formula. ये empirical है, ये molecular है, C6H6। Molecular formula for water and carbon dioxide and H2O2 and CO2 respectively. What are the empirical formula? Simple बेटा, H2O और तो एक कट नहीं हो सकता, ये इसका H2O ही होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 ही इसका empirical होगा, ये इसका molecular है। They are same। तो बेटा इसके बाद आपका नीचे आपकी सेल्फ असेसमेंट आ जाती है कि राइट द एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन 2 हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशियो। कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो इसमें गिवन है 1 and 4, CH4 होगा ये, क्योंकि ज़ाहिर ये मीथेन का फार्मूला है। C2H6 ये आपका एक मीथेन है,
जिसे हम, ये इथेन है, इसे हम क्या कहेंगे, इथेन। C2H2 एसिटिलीन है, C2H2 एसिटिलीन है, और C6H6 बेंजीन जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर मैनी कंपाउंड एम्पिरिकल मॉलिक्यूल, सब आपने बतानी है कि आप इस सब की कंपाउंड की एम्पिरिकल मॉलिक्यूल फार्मूला सेम होते हैं, या आप बताएंगे किन किन के होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एम्पिरिकल है, जो कट नहीं सकते किसी भी टेबल से, तो सेम ही रहेंगे ना। ये आपका इसके होमवर्क है, गिवन है, ये अपनी अपनी नीट नोटबुक पे करना है, प्रॉपर इसे अटेंड